हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम 2024, जो कि यहाँ पे शाम 7 बजे की क्लास डेली चलती है। ईवीएस की एनसीईआरटी जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब ये आपको यहाँ पे डेली क्लासेस मिलती रहेंगी प्रैक्टिस सेट की, जो कि सारी जो ईवीएस की कंटेंट थी वो मैंने आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें करा दी हैं। उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए चैनल पे नए आए हैं तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, कक्षा 5 के सोनू आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है जो कक्षा 5 का जो सोनू है वो आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है। मतलब यहाँ पे क्लास वर्क जो होता है वो नहीं करता है। तो इस मुद्दे के हल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वही उपाय यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। दूसरा पॉइंट, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। ऑप्शन सी, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। या फिर ऑप्शन 4, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो यहाँ पे बताइए, जो पहला हमारा क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे सोनू कक्षा 5 का है और अपना क्लास वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें जो टीचर होते हैं उस बच्चे का जो समस्या है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उसकी कठिनाई को पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के में उससे बात करेंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो यहाँ पे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से ईवीएस में आकलन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आकलन पूछा है। ठीक है, तो क्या व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन ए, समानता के प्रति सरोकार। ऑप्शन बी, अवधारणा मानचित्र। ऑप्शन सी, सहयोग। ऑप्शन यहाँ पे 4, न्याय के प्रति सरोकार। तो निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं होता है, वो आपको बताइए। तो यहाँ पे देखिए, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्र, सहयोग, न्याय प्रति के यहाँ पे सरोकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा मानचित्र, यहाँ पे ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि ईवीएस के आकलन का ये व्यापक संकेतक नहीं है। व्यापक मतलब एक बड़ा संकेतक नहीं है। यहाँ पे समानता के प्रति सरोकार होना चाहिए, सबसे समानता का व्यवहार करना चाहिए, सहयोग का व्यवहार करना चाहिए, न्याय के प्रति सरोकार। तो न्याय का भी जो यहाँ पे होता है वो सबके साथ एक प्रकार से न्याय होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अवधारणा का मानचित्रण होता है वो यहाँ पे ईवीएस के आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, व्यापक घर यक्ष पर स्थित है। माना यहाँ पे यक्ष है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए यक्ष है और नीचे यहाँ पे वाई है। ठीक है, यक्ष पे आपका घर है और वाई पे आपका विद्यालय है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक समान है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए वाई। तो यहाँ पे आपका घर, यहाँ पे आपका विद्यालय, और दिया है कि यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, तो इसके सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। तो अतः पहले आप ठीक दक्षिण में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप घर से निकले तो आपका यहाँ पे विद्यालय है, तो इधर साइड जाने के लिए तो आपका ये दक्षिण हुआ। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये हमारे दक्षिण साइड हुआ। दक्षिण साइड में 125 किलोमीटर। ठीक है, फिर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे सीधा, तो हमारा पूरब क्या होगा, पूरब किधर रहता है,
तो पूरब ये ध्यान दीजिए, पूरब हमारा इस साइड रहेगा, ठीक। सुरंग पथ पर जाता है और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखिए 125 मीटर पे, यहाँ पे देखिए फिर से देखिए, आपका ये सही तरीके से पैराग्राफ नहीं, यहाँ से देखिए ये आपका घर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद आपको जाना है वाई विद्यालय पे। तो यहाँ पे बोला है यदि आपके विद्यालय ठीक सामने है, तो ये देखिए ठीक सामने आपका विद्यालय है, परंतु बीच में व्यस्त मार्ग, यहाँ पे व्यस्त मार्ग हो जाने के कारण आप सीधे नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम सीधे जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ व्यस्त हो जाने के कारण हम यहाँ पे जल्दी यहाँ से नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में जाएंगे, तो ये रहा उत्तर, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण में गए, फिर इसके बाद 125 मीटर, फिर 100 मीटर, यानी 100 मीटर आपको जाना है, यहाँ पे 100 मीटर जाना है आपको यहाँ पे लंबा सुरंग पथ पर, यानी इधर पूरब हुआ, इधर उत्तर हुआ, इधर दक्षिण हुआ, तो इधर ये पूरब हुआ। फिर इसके बाद पूरब जाते हैं और अंत में ठीक उत्तर में, आप ठीक उत्तर में 125 मीटर, तो आप उत्तर में जाएंगे 25 मीटर, ठीक है। तो 25 मीटर तक जाएंगे तो वाई पर विद्यालय पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए विद्यालय पहुंच गए हम। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित होगा? वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, तो यानी वाई के विद्यालय के सापेक्ष आपका घर किधर होगा? तो यहाँ पे देखिए ठीक आपके यहाँ पे देख लीजिए कि इधर साइड क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए वाई के सापेक्ष में आपका घर इधर साइड पश्चिम में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हो गया उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम। तो यहाँ पे देखिए वाई के सापेक्ष में आपको देखना है कि वाई से आपका घर किधर होगा। तो ये रहा उत्तर, ये रहा पूरब, ये हुआ यहाँ पे दक्षिण, ये रहा आपका पश्चिम। तो यहाँ पे 100 मीटर के, यानी देखिए क्योंकि 100 मीटर जाना था यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और 100 मीटर ये भी हुआ, 125 इधर हुआ, 125 इधर हुआ, 100 इधर, 100 इधर। तो y के सापेक्ष क्या हुआ? y के सापेक्ष x इधर, यानी 100 मीटर के ठीक पश्चिम में आपका घर होगा। तो हमारा राइट आंसर हुआ यहाँ पे 100 मीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया है पौधे के लिए किए जाने वाले, यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए कार्यों के विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, फिर इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों की कार्य क्या है? ठीक है, तो जड़ का कार्य क्या होता है जैसे कि आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए, तो जड़ में देखिए यहाँ पे पौधे के बारे में दिया गया है। यहाँ पे जड़ से पूछा है जड़ से क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए पौधे को सहारा देना, तो पौधे को सहारा देना ये बात भी सही है। ह्यूमस प्रदान करना, ठीक है, ह्यूमस कहाँ से प्रदान करेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये चीज़ भी देख लीजिए, यहाँ पे भोजन संचित भंडारण करना, तो ये तो सूर्य से मिलता है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये भी सही हुआ। ऑप्शन ए हमारा सही हुआ है, ए सही हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ए सी डी, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड होगा, ए सी डी, क्योंकि भोजन संचित भंडारण और पौधे को सहारा प्रदान करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये हमारा राइट आंसर हुआ। बाकी ह्यूमस प्रदान करना ये पौधे का कार्य नहीं होता है, ये मनुष्य यहाँ पे पौधे को ह्यूमस देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूहों को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए आंवला, बंद गोभी, टमाटर। ऑप्शन बी बंद गोभी, आंवला, पालक। ऑप्शन सी गुड़, आंवला, टमाटर। ऑप्शन यहाँ पे 4 जो है आंवला, पालक, गुड़। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो कि देखिए आंवला से तो मिलेगा बट बंद गोभी टमाटर से नहीं, बंद गोभी से नहीं मिलेगा, आंवला से मिलेगा, पालक से मिलेगा, तो ये गलत हुआ। गुड़ से मिलेगा आंवला से लेकिन टमाटर से नहीं। तो यहाँ पे हमारा बचा ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे ऑप्शन
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंवला से भी यहाँ पे लौह तत्व मतलब लौह तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है, पालक से भी और गुड़ से भी। अब चलते हैं हमारे, देखिए एनसीएफ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो यहाँ पे देखिए 6 विषय के बारे में दिया गया है जो ईवीएस के सिलेबस में एज ए यहाँ पे एनसीईआरटी 2005 के थीम्स दिया गया, सजेस्ट किया गया है, जो कि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी 6 थीम से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं जो 6 थीम्स में से कौन कौन से हैं। देखिए चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ प्राकृतिक के। तो 4 ऑप्शन से थीम से, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, सारे कंटेंट मैंने बताया है आपको। यहाँ पे आपको परिवार, फिर इसके बाद भोजन, फिर आपको जल, फिर यात्रा करने के लिए, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ देखिए पहले आपको यहाँ पे परिवार मिलेगा, परिवार और मित्र। सेकंड आपको भोजन, तीसरा आपको जल मिलता है, फिर आवास, फिर इसके बाद यात्रा, फिर इसके बाद जो चीज़ें हम जानते हैं या बनाते हैं और करते हैं। ये रहा आपके थीम्स। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे फिर से बता देते हैं, परिवार और मित्र, ठीक है, परिवार और मित्र पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे भोजन मिलेगा जो 6 थीम्स से है, 6 थीम्स में भोजन। तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जल, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, चौथा पॉइंट आपको मिलेगा आवास, आवास। पांचवा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, पांचवा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ये यात्रा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे छठा पॉइंट जो मिलेगा, जो कि छठा पॉइंट आप देख ही रहे, चीज़ें जो हम जान बनाते हैं और करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो एनसीईआरटी 2005 के द्वारा जो 6 थीम्स होते हैं उन्हीं में से ये एक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं हम, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो ऑप्शन ए, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन 3, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ऑप्शन 4, यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो यहाँ पे बताइए, जो सरकार ने मिड डे मील योजना जो 1995 में किया है, ठीक है, 1995 में किया गया है, तो ये बताइए यहाँ पे जो मिड डे मील योजना लागू किया गया, तो यहाँ पे किस लिए किया गया है, बच्चों के लिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, जो कि देखिए यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर होगा कि ईवीएस, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा शिक्षण अधिगम से इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे ये भी देखा कि यह उन बच्चों के लिए विद्यालय में खाली पेट आते हैं, ऐसा नहीं, मिड डे मील इसलिए अवसर नहीं लागू किया। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अब चलते हैं हमारा 8 क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं, दिख रहा होगा। तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ पूछा है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन बी, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। ऑप्शन सी, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग। इसके बाद आपको देखते हैं ऑप्शन 4, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, जो कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो बताइए ताजमहल के पीले होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए, क्लोरीन। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड।
ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 यहाँ पे सल्फर। ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए आपको पता ही होगा जो मेरठ से जो मिथाइल सॉरी जो यहाँ पे सल्फर जो मेरठ में जो कारखाना है स्टार्ट हुआ है, उससे एक गैस निकलती जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आगरा में जो ताजमहल बनाया है वो शाहजहाँ ने, और शाहजहाँ ने किसकी यादगार में? नूरजहाँ की यादगार में बनाया है। तो वो ताजमहल अब जो संगमरमर का पत्थर से बना है वो पीला पड़ रहा है। तो वो किसके कारण बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, जो कि यहाँ पे मेरठ नहीं, मथुरा से जो गैस वहाँ पे कारखाना मथुरा में उत्पन्न हुए हैं, उससे जो गैस निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? समुदाय जो होता है एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना को स्वीकार करता है। ऑप्शन बी, यह सस्ता और सुलभ है। ऑप्शन यहाँ पे 3 देखिए, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ऑप्शन 4, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, जो कि देख रहे होंगे कि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि समुदाय में जो चीज़ें हम आसानी से सीख पाते हैं वो खुद इसके विचारों से अकेले नहीं जल्दी सीख पाते हैं। तो समुदाय से रहने से क्या होता है, जो चीज़ें रहती हैं वो आसान हो जाती हैं। तो बताइए आपको ये ईवीएस के जो क्वेश्चन है ये कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और इसके बाद जो भी इससे ज़्यादा मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगी कल की क्लास में, ठीक है? तो प्लीज़ सर यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ें आपको पसंद आ रहा है, जो चीज़ें नहीं आ रही है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।